कुर्मी हो या मुसलमान, नीतीश के साथ सबको मिला सम्मान। सीमांचल में नीतीश की बढ़त के पीछे का राज पता चल गया। नीतीश के अचूक हथियार का तेजस्वी के पास नहीं कोई जवाब। 2 दशक तक यूं ही राज नहीं करते रहे नीतीश। सीमांचल जीत की असली कहानी। कुर्मी और मुसलमान बनाएंगे एनडीए का काम। पसमानदा भी आए साथ। जब तक नीतीश का नाम तब तक एनडीए की राह होगी आसान। मुस्लिम बहुल सीमांचल क्षेत्र में नीतीश कुमार का जातीय और सामाजिक समीकरण महागठबंधन के लिए चुनौती बन चुका है। पिछले 2 दशकों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुर्मी समुदाय के अलावा अन्य पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों के वोटों पर भरोसा कर एक मजबूत और जीवंत राजनीतिक गठबंधन बनाया, जो सीमांचल में उनकी पकड़ को मजबूत करता है। इस जादुई समीकरण ने महागठबंधन को खासा प्रभावित किया है, क्योंकि यहाँ मुस्लिम, यादव और दलित वोट बैंक के बावजूद नीतीश की लोकप्रियता बरकरार है। नीतीश कुमार के समीकरण की सबसे बड़ी ताकत उनका पिछड़ा वर्ग के प्रति सहानुभूति और उनके लिए किए गए विशेष कदम है। 2006 और 2010 में वो प्रदेश में अति पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण और छोटे व्यवसाय के लिए वित्तीय सहायता जैसी योजनाओं को लागू करने वाले नेता रहे। उनकी इस जन भावना को जोड़ने वाली नीतियों ने सीमांचल के कई समुदायों को जोड़े रखा, खासकर वो लोग जो विकास को वोट का आधार मानते हैं, जैसे 12 बीघा के धानुक समुदाय। वो सीधा कहते हैं कि जो हमें सड़क, बिजली और सुरक्षा देता है उसी को वोट देंगे। इसी सोच ने महागठबंधन के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है, क्योंकि यहाँ वोट केवल जाति या धर्म के आधार पर नहीं बल्कि विकास के आधार पर तय हो रहे हैं। सीमांचल क्षेत्र में आरजेडी का वोट बैंक मुस्लिम और यादव समुदाय पर आधारित है, जो कुल आबादी का लगभग 30% है। बावजूद इसके नीतीश कुमार ने अपनी कुर्मी जाति से आगे बढ़कर कई पिछड़ी और दलित जातियों को अपने पक्ष में कर लिया। जैसे धानुक, पासवान और मांझी समुदायों में उनकी पकड़ मजबूत है। हालांकि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, पर उनकी व्यक्तिगत पहुंच लोकल लेवल पर नीतीश के समीकरण को कमजोर नहीं कर पाई। इस वजह से महागठबंधन को सीमांचल में चौतरफा मुकाबला करना पड़ रहा है। हालांकि महागठबंधन की सामूहिक ताकत मुस्लिम और यादव समुदायों के चलते कुछ हद तक सीमांचल में बनी है, पर नीतीश की जनसंपर्क क्षमता और सामाजिक नीतियां अलगाव को कम कर रही हैं। सीमांचल में ऊपर से पासवान और मांझी का साथ एनडीए को और मजबूत कर रहा है, जो नीतीश कुमार को फायदा पहुंचा रहा है। सीमांचल के अति पिछड़ों में नीतीश की छवि इतनी मजबूत है कि लोग केवल पार्टी या गठबंधन की परवाह नहीं करते, बल्कि नीतीश के प्रति अपनी वफादारी दिखाते हैं। स्थानीय नेताओं और आम जनता के बीच ये भावना बहुत ज्यादा गहरी पाई जाती है कि जो विकास नीतीश कुमार ने कर दिया उसको देखकर ही वोट देना है। सीमांचल के चुनावी माहौल में ये बात भी खास है कि जेडीयू के कुछ निवर्तमान स्थानीय विधायक अपने टिकट न मिलने की स्थिति में निर्दलीय उम्मीदवार बनकर चुनाव लड़ रहे हैं, जो महागठबंधन और कांग्रेस के लिए भी वोट का नुकसान का कारण बन सकते हैं। इसका लाभ सीधे तौर पर एनडीए के उम्मीदवारों को हो सकता है, जिससे महागठबंधन की चुनौती और बढ़ जाती है। कटिहार जिले के अति पिछड़ा मंडल समूह के लोग भी नीतीश कुमार के प्रति बहुत पॉजिटिव सोच रखते हैं। उनका भी यही मानना है कि वो तब तक नीतीश के साथ है जब तक वो जीवित हैं। ये समर्थन महागठबंधन की सीमांचल में स्थिति को और जटिल बना देता है। वहीं किशनगंज के कुछ इलाकों में आरजेडी को मुस्लिम, यादव और अन्य जातियों का समर्थन से बढ़त मिल सकती है, पर यहां भी नीतीश के समीकरण ने महागठबंधन की राह कठिन कर दी है। इस पूरे मामले में देखें तो नीतीश कुमार का समीकरण ये बताता है कि सीमांचल का वोट बैंक अब सिर्फ धर्म या जाति के आधार पर नहीं बल्कि विकास और नेतृत्व की छवि पर निर्भर करता है। महागठबंधन के लिए जरूरी है कि वो इस बदलते राजनीतिक समीकरण को समझे और सिर्फ जातीय गणित नहीं बल्कि सामाजिक आर्थिक विकास को लेकर भी जनता के बीच जाए। बिना इस समीकरण को समझे महागठबंधन सीमांचल में अपने राजनीतिक अस्तित्व को बरकरार नहीं रख पाएगा। दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है, लेकिन स्थिति देखकर यह कहा जा सकता है कि सीमांचल में नीतीश कुमार का समीकरण महागठबंधन की स्थिति को कमजोर कर रहा है। उनका पिछड़ा और अति पिछड़ा जाति वोट बैंक उनके साथ जुड़ा हुआ है और विकास को वोट की पहली शर्त बनाने वाले लोग महागठबंधन के लिए चुनौती प्रस्तुत कर रहे हैं। सीमांचल में महागठबंधन को सफलता के लिए सिर्फ जातीय समर्थन पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि विकास, सुरक्षा और रोजगार को प्रमुख मुद्दा बनाना चाहिए। आपका क्या मानना है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।